नमस्कार दोस्तों, BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में जो भी भजनलाल सरकार के द्वारा नई योजनाएं शुरू की जाती हैं या फिर कोई घोषणा की जाती है, तो दोस्तों उससे संबंधित आपको सबसे पहले अपडेट BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों, वर्तमान समय में अनेक प्रकार की अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनके माध्यम से सरकार गरीब लोगों तक अनेक प्रकार से अनेक फायदे पहुंचा रही है। लेकिन जब हम इन योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, तो किसी भी प्रकार से इन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ होता है, उस लाभ को हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इसी उद्देश्य को लेकर के BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होते हैं, ताकि जो भी नई योजना शुरू की जा रही है या पहले से जो योजना चल रही थी, उसका विस्तार किया जाता है, उसमें बदलाव किया जाता है, उसकी जानकारी आप तक पहुंचे। दोस्तों, यदि कोई भी योजना होती है, तो उसका फॉर्म हम किस प्रकार से भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, कहाँ पर हम फॉर्म भर सकते हैं और कौन सी योजना से किस प्रकार से क्या लाभ मिलता है और उस लाभ को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी यही है कि राजस्थान में जो भी भजनलाल सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, संचालित की जा रही हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं, तो अवश्य ही ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। राजस्थान में 5 नई योजनाएं लागू हुई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, 15 अगस्त से 10 किलो फ्री राशन अब सभी राशन कार्ड धारकों को मिलेगा, जिनका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकारें जो फ्री राशन दे रही थी, उसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसको फिर से शुरू किया जाएगा। इसी के साथ फ्री राशन के साथ साथ 7 चीज़ें और फ्री दी जा रही है, जिनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। महिलाओं को मिलेंगे 5 लाख रुपए। एक बहुत ही अच्छी योजना महिलाओं के लिए सरकार ने शुरू की है, जिसके माध्यम से महिलाएं 5 लाख रुपए तक इस योजना के माध्यम से लाभ ले सकती हैं। किसानों को 13,600 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, अकाउंट में सरकार की ओर से डाले जा रहे हैं, उनके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक इन योजनाओं की जानकारी पहुंचे और इन योजनाओं से जो भी लाभ मिलने वाला है, उस लाभ को सभी व्यक्ति या सभी जो भी गरीब परिवार हैं, उनको ये लाभ प्राप्त हो सके। इसलिए वीडियो को सभी लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर अब सभी को मिलेगा 450 रुपये में गैस सिलेंडर। दोस्तों, पहले उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर सब्सिडी के माध्यम से दिया जा रहा था, लेकिन अब जिनका उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से कनेक्शन नहीं मिला हुआ है, उनके अलावा अन्य लोगों को भी अब 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए सरकार नई योजना अब लेकर के आई है और इस योजना के माध्यम से 450 रुपये में अब सभी फ्री राशन प्राप्त करने वालों को गैस सिलेंडर राजस्थान में मिलने वाला है। किस प्रकार से ये गैस सिलेंडर हम 450 रुपये में ले सकते हैं, किस प्रकार से इसको लेने के लिए हमें फॉर्म भरना पड़ेगा, अप्लाई करनी पड़ेगी, उसके संबंधित भी हम जानकारी इस वीडियो में ले रहे हैं। दोस्तों, बिना किसी देरी के हमें इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर नए हैं, तो दोस्तों BLS न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी आपको आगे भी इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। दोस्तों, बिना किसी देरी के अब हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक खबर निकल करके आ रही है। ऊर्जा विभाग से, यानी कि बिजली विभाग से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। अब सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा हर महीने बिजली बिल। दोस्तों, फ्री बिजली योजना जो चलाई गई थी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, उसके माध्यम से अब उस योजना को राजस्थान के अंदर बंद होने के संकेत मिल चुके हैं। दोस्तों, जो आपके बिजली का बिल नहीं आता था, अब बिजली का बिल आना शुरू हो सकता है। दोस्तों, इस प्रकार की न्यूज निकल करके आ रही है। कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर हर श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आदेश। ऊर्जा विभाग के उप शासन सचिव RK शर्मा ने जारी किए हैं आदेश। दरअसल तीनों डिस्कॉम के कई इलाकों में अभी भी चल रही थी 2 माह की बिलिंग। ऐसे में सभी जगह एक समान रूपता करने के लिए अब की गई मासिक बिलिंग। जयपुर डिस्कॉम के कुछ इलाके और जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम में थी व्यवस्था। तो दोस्तों, यहाँ पर हर महीने अब बिजली बिल मिलने की खबर आ चुकी है। जो गहलोत सरकार ने फ्री बिजली योजना घरेलू उपभोक्ताओं के लिए शुरू की थी,
अब वो बंद हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़ सरकार की ओर से निकल करके आ चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान विधानसभा के प्रश्न काल के माध्यम से प्रश्न पूछे जाने पर मंत्री ने बताया है कि जो भी राजस्थान में पंजीकृत गौशालाएं हैं, उनको जो अनुदान देय होता है उसमें 10% की बढ़ोतरी कर दी गई है। गोपालन मंत्री ने घोषणा की है कि पंजीकृत गौशालाओं को जो अनुदान दिया जाता था, अब उसमें 10% की बढ़ोतरी की गई है। तो यहाँ पर गाय माताओं के लिए बहुत ही अच्छी सरकार ने यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी की है। राशन के पात्र सभी परिवारों को, दोस्तों राजस्थान के अंदर जितने भी राशन प्राप्त करने वाले लोग हैं, फ्री राशन मिलता है। जिनको भी राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है और फ्री राशन मिलता है, उन सभी को अब राजस्थान के अंदर 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, ऐसी घोषणा सरकार ने कर दी है। और इस घोषणा के साथ ही राज्य के 1.09 करोड़ परिवार को लाभ इस योजना के माध्यम से होने वाला है। दोस्तों पहले उज्ज्वला योजना के माध्यम से कुछ परिवारों को ही 450 रुपए में सब्सिडी के रूप में फ्री गैस सिलेंडर मिलता था। 450 रुपए में सब्सिडी के माध्यम से सिलेंडर मिलता था। लेकिन अब उज्ज्वला योजना के अलावा भी जिन लोगों को भी फ्री राशन मिलता है, उन सभी लोगों को राजस्थान के अंदर 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। दोस्तों इसके लिए सरकार एक नई योजना लेकर के आएगी। जैसे ही योजना लॉन्च होगी, वैसे ही उस योजना के बारे में आपको BLS न्यूज यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देख करके जो फ्री 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, इससे संबंधित योजना लॉन्च होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाएगी। दोस्तों उस योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आप चैनल से यदि जुड़ जाते हैं तो वो वीडियो आप तक पहुंचेगा और आप 450 रुपये में गैस सिलेंडर प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों जो नई योजना आएगी उसके अंदर फॉर्म भरवाए जाएंगे। यदि फॉर्म आप भरते हैं तो आपको भी 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। यदि आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। सब्सिडी के माध्यम से आपको 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। सब्सिडी का महत्व क्या है? तो हालांकि कीमतों में बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी कई परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है। सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज होते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर गैस के अंदर किसी प्रकार से कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सब्सिडी के माध्यम से अब राजस्थान के अंदर फ्री राशन प्राप्त करने वाले सभी परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। दोस्तों सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स यदि हमारे पास होंगे तो अवश्य ही हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर खरीद पाएंगे। जैसे कि दोस्तों आपके पास यदि BPL राशन कार्ड है या फिर APL राशन कार्ड है या फिर अंत्योदय राशन कार्ड है, फ्री राशन मिलने वाला राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए। 3 में से एक राशन कार्ड कोई भी होना चाहिए। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज की फोटो, आयु प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर की इसमें आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, आप जब तक योजना लॉन्च की जाती है तब तक आप ये डॉक्यूमेंट्स अवश्य अपने क्लियर कर ले, ताकि सब्सिडी के माध्यम से आपको जो गरीब परिवारों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, उसका लाभ आप भी ले सकें। खाद्य सुरक्षा योजना, कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। 4 साल बाद खुला पोर्टल, लेकिन फिर भी बच्चों के नाम नहीं जुड़ रहे हैं। दोस्तों 2020 के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल बंद किया गया था कोरोना काल में, लेकिन सरकार के द्वारा अब इस पोर्टल को ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर बच्चों के नाम अभी भी नहीं जुड़ रहे हैं। दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने के बाद खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल परिवारों को नए सदस्यों का नाम राशन कार्ड में शामिल करने की आस लगी थी, लेकिन नए सर्कुलर के साथ खुले पोर्टल में बच्चों के नाम जोड़ने का ऑप्शन अभी भी नहीं खुला है। इसी के साथ साथ ही उन नवविवाहितों का नाम भी खाद्य सुरक्षा के राशन कार्ड में भी तब तक नहीं जुड़ेगा जब तक कि इस पोर्टल को ओपन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों खाद्य सुरक्षा योजना का जो पोर्टल है उसको खोल दिया गया है, लेकिन अभी तक नए नाम जुड़ना इसके अंदर शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों जैसे ही ये लिंक एक्टिव होगा, बच्चों का नाम जुड़ना शुरू होगा और जो वधु का नाम जुड़ना शुरू होगा, जैसे ही राशन कार्ड में नए नाम जुड़ना शुरू होंगे, वैसे ही आप तक एक वीडियो के माध्यम से जानकारी पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके और
जैसे ही खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल ओपन होगा, खुलेगा और नाम जुड़ना शुरू होंगे, वैसे ही आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। परिवहन विभाग ने HSRP लगाने की अवधि को अब 10 दिन और बढ़ा दिया है। दोस्तों, जो वाहन से संबंधित HSRP होती है, उसकी जो अंतिम तिथि है उसको अब 10 दिन और सरकार के द्वारा बढ़ा दिया गया है। 2 योजना की पुरस्कार राशि छात्राओं को ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर लड़कियों से संबंधित, जो लड़की अध्ययनरत है, पढ़ाई कर रही है, उनसे संबंधित सरकार ने 2 योजना शुरू की थी और उन दोनों योजनाओं की जो पुरस्कार राशि है वो लड़कियों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान की ओर से मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना एवं इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के तहत चयनित बालिकाओं के खातों में डीबीटी के जरिए पुरस्कार की राशि है वो ट्रांसफर कर दी जा चुकी है। दोस्तों, यदि आपके भी परिवार में, यदि आसपास रिश्तेदारी में कहीं पर भी कोई भी बालिका यदि मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना में फॉर्म लगाई थे या इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना में फॉर्म भरी थी, तो उनकी राशि सरकार के द्वारा ट्रांसफर कर दी गई है। उनको आप अवश्य ही इन दोनों योजनाओं के बारे में जानकारी दें, उन तक आप अवश्य ही वीडियो सेंड अवश्य करें। दोस्तों, जैसे कि इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार जो योजना है, इस योजना में कक्षा 8 और कक्षा 10 के लिए सरकार 40,000 रुपये की पुरस्कार देती है। कक्षा 12 की बालिका के लिए सरकार 75,000 रुपये की जो राशि देती है, पुरस्कार देती है और प्रमाण पत्र देती है, उसको सरकार ने सभी लड़कियों के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। दोस्तों, इन योजनाओं के अंदर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना और अपनी बेटी योजना में अब दोबारा से फिर जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे ही आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी और आप अपने परिवार के अंदर जो भी बेटी अध्ययनरत है, पढ़ाई करती है, कक्षा 8, 10, 12 में है, तो आप उनका फॉर्म भरवा सकते हैं ताकि आगे भी आपके पास ये जो 40,000 की राशि है, 75,000 की राशि है, पुरस्कार राशि है, ये आपकी बेटी के अकाउंट के अंदर सरकार के द्वारा भेजी जा सके। जैसे ही इन दोनों योजनाओं के लिए अब दोबारा से फॉर्म भरे जाएंगे, वैसे ही आपको BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर इनकी जानकारी दे दी जाएगी। इस योजना के तहत सभी महिलाओं को मिलेंगे 5 लाख रुपए। तो दोस्तों, महिलाओं के लिए एक योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए तक एक महिला आर्थिक सहायता के रूप में ले सकती है। इस योजना के तहत सभी महिलाओं को मिलेंगे 5 लाख रुपए। दोस्तों, योजना है लखपति दीदी योजना 2024। लखपति दीदी योजना 2024 के माध्यम से प्रदेश की हर महिला 5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सरकार से इस योजना के माध्यम से ले सकती है। दोस्तों, लखपति दीदी जो योजना है, ये महिलाओं के लिए चलाई गई योजना है। यदि आप भी अपने परिवार के अंदर महिला का फॉर्म लखपति दीदी योजना में भरते हैं, तो अवश्य ही आप 5 लाख रुपए तक का लाभ इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, इस लखपति दीदी योजना से संबंधित यदि आपको विस्तार से जानकारी चाहिए, फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कौन भर सकता है, किस प्रकार से भर सकता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, उसकी जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट करें। कमेंट यदि आप करते हैं तो लखपति दीदी योजना का जो वीडियो है वो एक विस्तार से आप तक पहुंचेगा ताकि आप लखपति दीदी योजना की जानकारी लेकर के इस योजना का आप लाभ ले सकें। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर 24,767 पदों पर भर्ती थी जो विड्रॉ कर दी गई है। सरकार 2012 के नियमों पर नए सिरे से करेगी सफाई कर्मियों की भर्ती। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर सफाई कर्मियों के लिए सरकार ने एक भर्ती निकाली थी 24,767 पदों के, जिसके लिए अब तक 2 बार फॉर्म भरे जा चुके हैं, लेकिन अब इस भर्ती को फिर से विड्रॉ कर दिया गया है। इसके लिए फिर अब तीसरी बार फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो दोस्तों, निर्धारित योग्यता वाले जो आवेदन है वो इसके अंदर स्वीकार किए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब वर्तमान के अंदर सफाई कर्मियों की जो भर्ती है इसको विड्रॉ कर दिया गया है। दोबारा से इसके अंदर आप फॉर्म भरे जाएंगे। जैसे ही फॉर्म भरे जाएंगे वैसे ही जानकारी आप तक पहुंचा दी जाएगी। पुरानी भर्ती में आवेदन शुल्क देने वालों को मिलेगी छूट। जल्द नियमों का प्रारूप अब जारी होगा और इस भर्ती के लिए दोबारा से फिर से अब फॉर्म भरे जाएंगे। इससे पहले यदि हम देखते हैं तो दोस्तों 9,20,000 फॉर्म इसके अंदर भरे गए थे और इससे नौकरी लगने वाला जो भी कैंडिडेट होगा तो वो 2 साल तक अस्थायी नियुक्ति पर रहेगा, उसके बाद में वो स्थायी नियुक्ति पर हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, जल विभाग राजस्थान के अंदर जल विभाग में 9 से 10,000 तक तकनीकी कर्मचारियों की अति शीघ्र भर्ती होगी। नई भर्ती के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव बनाकर के भेजा गया है। मुख्य अभियंता प्रशासन दिनेश गोयल ने वार्ता में इसका खुलासा किया है कि राजस्थान के अंदर अब जल दाय विभाग में 9 से 10,000 तकनीकी कर्मचारियों की अब राजस्थान के अंदर भर्ती होगी। जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी वैसे आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी।
इसी के साथ दोस्तों किसानों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। रक्षाबंधन से पहले किसानों के लिए बड़ा तोहफा, खाते में आएंगे 13,600 रुपए। तो दोस्तों यदि आप किसान हैं और यदि आपने अब तक अपनी फसल की मुआवजे के लिए आपने क्रॉप इंश्योरेंस करवाया है, फसल बीमा यदि आपने अपनी फसल का करवाया है, तो सरकार मुआवजे के रूप में 13,600 रुपये सरकार अकाउंट में डालने वाली है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, रक्षाबंधन से पहले इन किसानों के खाते में आएंगे 13,600 रुपये मुआवजा। दोस्तों क्रॉप इंश्योरेंस जो योजना है वो किसानों के लिए है। किसान अपनी फसल का यदि बीमा करवाते हैं और किसी प्रकार से यदि फसल को नुकसान होती है, तो सरकार फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को मुआवजा देती है। तो दोस्तों अब 13,600 रुपये मुआवजे के रूप में जो लिस्ट सरकार के द्वारा तैयार की गई है, इस लिस्ट को जल्दी जारी किया जाएगा और उस लिस्ट में जिन भी किसानों का नाम होगा उन सभी किसानों के अकाउंट में 13,600 रुपये की राशि ट्रांसफर की जाएगी। जैसे ही लिस्ट जारी होगी, पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, वैसे आपको एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए, वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो फसल बीमा योजना है, इस फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य है किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। ये किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है और कृषि क्षेत्र के अंदर निवेश को प्रोत्साहित करती है। दोस्तों आगे भी आप अपनी फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाना चाहते हैं या नुकसान से आप बचना चाहते हैं, तो आप जो फसल के लिए बीमा होता है उसके अंदर आप यदि बीमा करवाते हैं, अपनी फसल का बीमा बनवाते हैं और आगे किसी प्रकार से फसल को नुकसान होता है, तो सरकार उसके लिए आपको मुआवजा देगी। इसलिए आप अवश्य अपनी फसल का बीमा जरूर करवाएं। दोस्तों इसके लिए जो प्रीमियम होता है, जो कवरेज होता है, वो इस प्रकार से होता है। खरीफ फसल के लिए 2% प्रीमियम जमा कराना पड़ता है, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम जमा कराना पड़ता है। योजना रबी और खरीफ दोनों फसलों के लिए कवर करती है। दोनों फसलों के लिए आप अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं ताकि किसी प्रकार से प्राकृतिक यदि आपदा होती है, फसल को नुकसान होता है, तो सरकार आपको मुआवजा देगी। दोस्तों इन सभी योजनाओं के बारे में हमने इस वीडियो में जानकारी ली है। इन योजनाओं के बारे में जानकारी जो आपने ली है वो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें। दोस्तों वीडियो को अन्य लोगों तक भेजने से अन्य जो लोग हैं उन सबके पास वीडियो जाता है तो सभी लोग इनकी जानकारी लेते हैं, इसलिए वीडियो को अवश्य हमें दूसरे लोगों तक सेंड करना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो में हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है, उन योजनाओं से संबंधित यदि आप विस्तार से जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से आपको विस्तार से जानकारी दे दी जाएगी। BLS न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार से आप तक वीडियो पहुंचते रहें। धन्यवाद।